दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना, इंग्लिश अखबार को पढ़ना और उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग को समझना। दोस्तों, सेंटेंस के अंदर तीन मेन पार्ट होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर हम ये तीनों समझ जाएंगे तो हमारे लिए सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग नई बात नहीं रहेगी और हम लोग इंग्लिश अखबार धड़ल्ले से पढ़ पाएंगे जैसे हिंदी अखबार पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का हम जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक टॉपिक है वो हम लेंगे। टॉपिक के आध्यात्मिक टॉपिक होता है हमारा, और आज के टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग आवर रियलिटी। हमारी रियलिटी क्या है? थ्रू सोल कॉन्शियसनेस। सोल यानी आत्मा, कॉन्शियसनेस यानी चेतना। हमारी ट्रांसफॉर्मिंग आवर रियलिटी, हमारी रियलिटी को ट्रांसफॉर्मिंग, आईएनजी लगा हुआ यानी काम होता हुआ है, बदलना, रियलिटी को बदलना थ्रू सोल कॉन्शियसनेस। अभी हम लोग मेटेरियल कॉन्शियसनेस में हैं, हम जगत के अंदर हैं। जगत से इसको चेतना में बदलना, ये इसका हेडिंग है। इस टॉपिक को लिखने वाली हैं दादी रत्ना मोहिनी। अब दादी रत्ना मोहिनी क्या है, उनका लेवल क्या है, उनकी डीप थ्योरी क्या है, एक जरा सी झलक देख लीजिए कि इस टॉपिक को किसने लिखा है। ये है दादी रत्ना मोहिनी। इनकी खासियत क्या है? ये है वेब स्टेप इनटू द स्पिरिचुअल सेज ऑफ दादी रत्ना मोहिनी जी, द लुमिनस फोर्स बिहाइंड ब्रह्म। लुमिनस का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ी। कुमारीज ग्लोबल मूवमेंट, ग्लोबल। हर लाइफ ए बिकॉन, बिकॉन का मतलब होता है जैसे समुद्र में एक दीपक दिखाना। ऑफ डिवाइन लाइट गाइड्स काउंटलेस सोल्स। ये काउंटलेस का मतलब अनंत सोल को ये गाइड करती है। गाइड्स मतलब गाइड करती है। एक ऐसी पर्सनैलिटी का आज हम वक्तव्य पढ़ेंगे। आप समझ सकते हो इनका वक्तव्य कितना इंपॉर्टेंट होगा, कैसा होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज के टॉपिक को मैंने समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया। चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और अब इसको हम यहाँ लेते हैं। इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है येलो कलर के अंदर, समझने के लिए, जो हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग में मदद करेंगे। चलिए, तो दादी रत्ना मोहिनी क्या कहती हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो उसको हम यहां से पढ़ते हैं। समझने के लिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है। दादी मोहिनी कहती हैं, ये अखबार में ऐसा कैसे लिखा हुआ है, समझने के लिए हमने इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी पेस्ट कर दिया है। वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, और यहां पर वर्ड्स ही सब्जेक्ट है, होल्ड इसकी वर्ब है। होल्ड यानी पकड़ना। ये है होल्ड इज द सिंगुलर, सॉरी, हेल्ड की सेकंड फॉर्म है होल्ड, होल्ड तो फर्स्ट फॉर्म है। वर्ड्स होल्ड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ओवर आवर थॉट्स। वर्ड्स, जो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, शब्द, होल्ड, होल्ड नहीं होना चाहिए, यहां पर हेल्ड आएगा। ये दिस इज द पेपर की मिस्टेक है, ये होल्ड नहीं, सॉरी, होल्ड्स। वर्ड्स, वर्ड्स इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहां प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, यहां पर हेल्ड होना चाहिए। वर्ड्स हेल्ड ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस,
प्रोफाउंड का मतलब गहरा होता है, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। शब्द बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं ओवर आवर थॉट्स, हमारे विचारों के ऊपर, एंड इमोशंस के ऊपर भी रखते हैं। तो ये हमारा इसमें वर्ड्स सब्जेक्ट हो गया, हेल्ड इसकी वर्ब हो गई। सॉरी दोस्तों, ये होल्ड ही होगा। वर्ड्स होल्ड, शब्द रखते हैं, तो ये प्लूरल वर्ब है, एस नहीं लगा इसके अंदर, सॉरी मिस्टेक थी हमारी। होल्ड्स इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, होल्ड इज ए प्लूरल वर्ब। सिंगुलर होती तो यहां होल्ड के आगे एस लगता। दिस इज द राइट थिंग। चलिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? ए सिंपल चेंज, एक सिंपल सा बदलाव इन आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा का जो छोटा सा बदलाव है, कैन सिग्निफिकेंटली अल्टर, तो ये अल्टर इसकी वर्ब होगी, बदल सकता है। ये क्या बदल सकता है? सिंपल चेंज इन आवर लैंग्वेज, हमारी भाषा जो है वो बदल सकती है द क्वालिटी ऑफ आवर थिंकिंग, हमारी थिंकिंग को बदल सकती है, हमारी भाषा बदल सकती है, हमारी थिंकिंग को, रीजनिंग को एंड एक्शंस को बदल सकती है। यहां फुल स्टॉप हो गया, तो यहां पर वर्ड ऑफ सब्जेक्ट हो गया है लैंग्वेज। तीसरा सेंटेंस है कंसीडर द शिफ्ट फ्रॉम। कंसीडर का मतलब होता है शामिल करना, लेकिन यहां कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। कंसीडर द शिफ्ट फ्रॉम आई एम ए बॉडी टू आई हैव ए बॉडी। इनका कहना है, इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया, यानी एक ये इंपॉर्टेंट टाक है, कि एक इंपॉर्टेंट नाम है ये। आई एम ए बॉडी, मैं एक बॉडी हूं, टू आई हैव ए बॉडी, ये हमें बदलाव करना पड़ेगा। आई एम ए बॉडी एक घमंड जैसा हो जाता है, एंड आई हैव ए बॉडी का मतलब ये हो जाता है कि आत्मा है हमारी, वो एक बॉडी को रखती है। तो ये सोच हमें लानी पड़ेगी। और या फ्रॉम आई एम सिक एंड मिजरेबल, मैं बीमार हूं और कमजोर हूं, से हमको बदलना पड़ेगा माई बॉडी इज एक्सपीरियंसिंग सिकनेस एंड मिजरी। मेरी जो बॉडी है वो अनुभव कर रही है सिकनेस यानी बीमार, या माइजरी, माइजरी का मतलब होता है गरीबी। तो हमको ये हमारे विचार में बदलाव लाना होगा, ऐसा ऐसा हमारी दादी रत्ना मोहिनी कहती हैं। तो यहां पर जो ये कंसीडर है, यही एक इसका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट के सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है, इसलिए दिस इज ए ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है दीज सब्टल लिंग्विस्टिक चेंजेस। अब ये सब्जेक्ट बन गया, दीज यानी ये, सब्टल यानी छोटे छोटे, लिंग्विस्टिक एक एडजेक्टिव हो गया, और चेंजेस मेन वर्ब सब्जेक्ट हो गया। जो ये बदलाव है ना, कैन ट्रांसफॉर्म, अब ये ट्रांसफॉर्म एक इसकी वर्ब हो गई, ये बदल सकते हैं, बॉडी कॉन्शियस फीलिंग्स को बदल सकते हैं, बॉडी कॉन्शियस फीलिंग ऑफ कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का मतलब होता है सीमित कर देना, हमारी इलनेस को बदल सकते हैं, हमारे सोरो को बदल सकते हैं इनटू ए सोल कॉन्शियसनेस स्पिरिट। ये हमारे को सोल कॉन्शियस में बदल सकते हैं ऑफ डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब जिससे हम जुड़े हुए हैं, हम लोग जुड़े हुए किससे हैं? धन और माया से जुड़े हुए हैं। सोलेस सांत्वना, स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट, सोलेस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब संतुष्टि। इसको दोबारा लेते हैं, दीज सब्टल लिंग्विस्टिक चेंजेस, ये जो बदलाव हैं,
कैन ट्रांसफॉर्म बदल सकते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस फीलिंग ऑफ कन्फाइनमेंट इलनेस एंड सोरो। इनको बदल सकते हैं, दुख को, बीमारी को और कन्फाइनमेंट सीमित दायरे को इनटू ए सोल कॉन्शियसनेस स्पिरिट, सोल कॉन्शियस में बदल सकते हैं, ऑफ डिटेचमेंट को सोलेस में बदल सकते हैं यानी सांत्वना में, एंड कंटेंटमेंट में बदल सकते हैं, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि में बदल सकते हैं। ये तो इसमें सिर्फ इस इतने बड़े सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे तो एक सिर्फ ट्रांसफॉर्म ही इसकी वर्ब है, बाकी सब्जेक्ट का विवरण है, दीज सब्टल चेंजेज इसका वर्ब है और बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन है, विवरण है। दिस अवेयरनेस, ये जो अवेयरनेस है, ऑफ बीइंग ए नॉन फिजिकल एंटिटी, ये अवेयरनेस ही सब्जेक्ट बन गया इसका। अगर हम देखेंगे तो ये अवेयरनेस ही इसका सब्जेक्ट हो गया। मैं सब्जेक्ट को भी एक मार्क दूं तो अलग बात हो जाएगी। दिस अवेयरनेस ऑफ बीइंग ए नॉन फिजिकल एंटिटी आल्सो इन स्टिल्स, ये जो इन स्टिल्स है यही इसकी वर्ब है सेंटेंस की। इन स्टिल का मतलब होता है इस चित्त में स्थिर हो जाना, कोई चीज को स्थापित कर देना, ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड पीस। ये अवेयरनेस ही इन स्टिल स्थापित हो जाती है, इन सिक्योरिटी ऑफ पीस ऑफ माइंड इन अस, हमारे अंदर, विद द ट्रुथ, सच्चाई के साथ, दैट सिंस द सोल डज नॉट ओन एनीथिंग, कि दैट कंजक्शन आ जाता है, सिंस मतलब जब से, द सोल डज नॉट ओन एनीथिंग, जो ये सोल है ये कुछ नहीं रखती अपने पास में। तो सोल क्या है? इट कांट लूज एनीथिंग, लूज का मतलब खोना, और ना ही ये जो सोल है कुछ खोती है, आत्मा के पास कुछ नहीं है खोने के लिए। विद, यहां फुल स्टॉप आ गया, सेंटेंस कंप्लीट। तो इसकी इन स्टिल्स एंड लूज, लूज इसकी दो वर्ब हो गई। विद सच ए कॉन्शियस माइंड सेट, इस तरह के माइंड सेट से, विद सच ए, वी कैन पुट अवर वर्ल्डली पोजिशंस, वी कैन के बाद में पुट इसकी वर्ब हो गई, हम रख सकते हैं अवर वर्ल्डली पोजिशंस, वर्ल्डली यानी सांसारिक पोजिशंस, एंड पोजिशंस टू देयर बेस्ट, इनसे बढ़िया, यूज एंड केयर, एज ट्रस्टीज, ट्रस्टीज का मतलब जैसे कोई ट्रस्टी लोग होते हैं वो अपने संस्था को संभाल के रखते हैं, इस तरह से हम संभाल के रख सकते हैं। हैविंग नो स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग यानी रस्सी, हमारे पास कोई रस्सी नहीं होगी अटैचमेंट की, ताकि हम धन से जुड़े रहें। आवर वर्ड इज मेड अप ऑफ, यहां पर एक ही वर्ड है ये, मेड अप ऑफ, इसमें 3 शब्द आ गए इस वर्ब के अंदर, ये हमेशा साथ आते हैं, मेड अप ऑफ। अब संसार इसका सब्जेक्ट हो गया, और संसार इज मेड अप ऑफ 2 रियलिटीज, 2 रियलिटीज से बना हुआ है, एक है इनर, एक है आउटर, इनर एंड आउटर। द इनर रियलिटी, जो अंदर की रियलिटी है, कॉन्स्टिट्यूट्स का मतलब बनती है, अब रियलिटी सब्जेक्ट हो गया एंड कॉन्स्टिट्यूट्स इसकी वर्ब हो गई। तो इस सेंटेंस यहां से शुरू होता है, इसकी वर्ब होगी अवर थॉट्स, जो रियलिटी है वो बनाती है हमारे विचार, हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स, एज वेल एज अवर इनर पर्सनैलिटी और संस्कार्स, ये सब चीजें मिलकर के हमारी इनर रियलिटी बनाते हैं। इनर रियलिटी कॉन्स्टिट्यूट, इनर रियलिटी वो बनाती है, आवर थॉट्स हमारे विचार बनाती है, एंड फीलिंग्स बनाती है, एज वेल एज अवर इनर पर्सनैलिटी बनाती है रियलिटी, और हमारे संस्कार भी बनाती है, इनर रियलिटी बनाती है ये चीजें सारी। दी आउटर रियलिटी, और जो बाहर की रियलिटी है वो कंबाइंस, यानी कंबाइन का मतलब जुड़ी हुई रहती है, तो ये जुड़ी हुई इज दी वर्ब,
कंबाइंस आवर फिजिकल बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी को दी रोल्स यानी जो हम काम करते हैं वो रोल, वी प्ले जो हम खेलते हैं, एट होम, वर्क प्लेस जो वर्क प्लेस पर हम काम करते हैं, और इन सोसाइटी, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आवर वर्ल्डली रिलेशंस एंड रिसोर्सेज, सब जगह हमारी आउटर बॉडी रहती है। आवर इनर वर्ल्ड डिटरमाइंस, जो हमारा इनर अंदर का जो संसार है वो डिटरमाइंस एक वर्ब है। डिटरमाइन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। एंड आउटर वर्ल्ड आवर इनर वर्ल्ड डिटरमाइंस, हमारा इनर माइंड ही पक्का करता है द आउटर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड को, जस्ट एज द एक्सटर्नल एनवायरमेंट reflects our internal environments of thinking, reacting and responding। ये जो हम बाहर की एक्टिविटी सारी होती हैं इनको हमारा इनर माइंड ही डिटरमाइन करता है, इनर वर्ल्ड। इट इज आल्सो ट्रू, यहां पर इट जो है ये एक सब्जेक्ट हो गया, इज यहां पर इज है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, आल्सो ट्रू, इट इज आल्सो ट्रू। तो यहां पर देखेंगे तो दोस्तों ये इज है ना, यही इसका एक वर्ब है। इट इज आल्सो ट्रू, ये बिल्कुल सच है। दैट वी वर्क वेरी हार्ड, वी वर्क हम करते हैं क्या, काम। वी प्लूरल है तो वर्क भी प्लूरल है। वेरी हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। टू क्रिएट एंड सस्टेन, बनाए रखने के लिए, ए ब्यूटीफुल आउटर रियलिटी, हम क्या करते हैं, काम करते हैं आउटर रियलिटी बनाने के लिए। हाउएवर, फिर भी, ट्रांजिटरी इट मे बी, हाउएवर फिर भी, ट्रांजिटरी इट, ट्रांजिट का मतलब बदलाव, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिटरी कहलाता है। इट में भी ये हो सकता है, हम बढ़ाते हैं लेकिन फिर भी, हाउएवर फिर भी ये हो सकता है। इट इज क्वालिटी, इट इज इक्वली ट्रू, यहां पर इट इज इक्वली ट्रू, यहां पर देखेंगे तो ये दैट इज अगेन इज ए वर्ब। इक्वली ट्रू दैट विदाउट हैविंग ए ब्यूटीफुल इनर रियलिटी, बिना सुंदर या अंदर आत्मा के, फुल ऑफ पीस, शांति के, लव के, जॉय एंड विजडम के, वी कैन नॉट क्रिएट एन आउटर रियलिटी। वी कैन नॉट के बाद जो क्रिएट है ये इसकी वर्ब है, हम बना नहीं सकते एन आउटर रियलिटी, वो रियलिटी जो कैपेबल ऑफ गिविंग अस कॉन्स्टेंट कामनेस, जो हमको लगातार शांति देती है, तो इसकी वर्ब होगी ग्रेट। कोमा लग के एक दूसरा फ्रेज आ जाएगा यहाँ पर, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ये अगर हैप्पीनेस एंड सक्सेस, कामनेस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस तीनों एक साथ आएंगे, कैपेबल ऑफ गिविंग अस रियलिटी, आउटर रियलिटी जो कि कैपेबल होती है गिविंग अस कांस्टेंट कामनेस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस, ये तीनों एक साथ आते हैं ऐसे, यहां सेंटेंस कंप्लीट है। टू गो टू अवर इनर रेल्म, रेल्म का मतलब होता है क्षेत्र। अब अंदर के क्षेत्र में जाने के लिए ऑफ क्रिएटिव साइलेंस एंड कंटेम्पलेटिव ब्लिस, और कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है चिंतन करने वाली, ब्लिस यानी आशीर्वाद। इट इज इंपेरेटिव, अगर यहां देखेंगे तो दोस्तों इज ए वर्ब और यही इसकी वर्ब है। इट इज इंपेरेटिव टू हैव ए पैराडाइम, बोलते हैं इसको, जी साइलेंट होता है इसमें, जी हमेशा साइलेंट रहता है, इसको पैराडाइम बोलते हैं। शिफ्ट इन, अब इसको शिफ्ट करो, और ये शिफ्ट इन ही इसकी वर्ब है। ये शिफ्ट इन,
हैव ए पैराडाइम, एक पैराडाइम उदाहरण रखने के लिए शिफ्ट इन आवर कॉन्शियसनेस, हमारी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करो फ्रॉम मटेरियल विजन एंड ग्रॉस बॉडी परफेक्शन टू डिवाइन विजुअलाइजेशन ऑफ आवर इनर सेटिएंट बीइंग। सेटिएंट का मतलब संतुष्टि वाली बॉडी। यहां इसके अंदर सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इट इज इंपेरेटिव टू हैव ए पैराडाइम। शिफ्ट इन, ये ऑर्डर है, ये इंस्ट्रक्शन है शिफ्ट इन, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस शुरू होता है इट इज से, और फिर आगे वाला नेक्स्ट इसके साथ तो कोमा के बाद में द सोल इन इट्स प्योर पॉइंट लाइट। सेंटेड का मतलब होता है संतुष्टि बीइंग, और संतुष्टि के साथ ही दूसरा जो वर्ड है इसका पैरा, इसको बोल सकते हैं हम फ्रेज। द सोल इन इट्स प्योर पॉइंट लाइट फॉर्म, जो सोल यानी आत्मा है वो पॉइंट लाइट की फॉर्म में आ सकती है, तो इसको हम कहेंगे नाउन फ्रेज। यहां से दी से लेकर यहां तक होगा, ये नाउन फ्रेज कहलाएगा, जो सेंटेड बीइंग के साथ जुड़ा हुआ है। पीपल हु सब्सक्राइब, सब्सक्राइब का मतलब होता है दस्तखत कर देना, अप्रूव करना, एक्सेप्ट करना या अपना नाम लिखना, दैट इज कॉल्ड ए सब्सक्रिप्शन, या कुछ चंदा देना उसको भी सब्सक्राइब कहते हैं। पीपल हु सब्सक्राइब या मानते हैं टू एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नल यानी बाहर की, एज द ओनली रियलिटी, जो वास्तविक जो रियलिटी है, लुक फॉर सेंस सेंट्रिक प्लीजर्स विदाउट। पीपल हु सब्सक्राइब टू एक्सटर्नलिटी, जो पीपल हैं वो सहमत हैं एक्सटर्नलिटी से, एज द ओनली रियलिटी, की रियलिटी क्या है, लुक फॉर सेंस सेंट्रिक प्लीजर्स विदाउट। लुक फॉर सेंस सेंट्रिक, सेंस यानी हमारे अनुभूति, अनुभूति की खुशियां के बिना, विदाउट मतलब इन चीजों के बिना जो सब्सक्राइब करते हैं, पीपल हु सब्सक्राइब। सेंटेंस यहां कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन यहां दिखा दिया। मैं अगर इसको देखेंगे तो इस सेंटेंस के अगर हम देखेंगे तो पीपल हु सब्सक्राइब टू एक्सटर्नलिटी, जो लोग सब्सक्राइब यानी मानते हैं टू एक्सटर्नलिटी को मानते हैं एज द ओनली रियलिटी, वो उसी बाहर वाली बॉडी को ही रियली मानते हैं, वो लुक देखते हैं, वो लोग लुक फॉर आएगा यहां पर, लुक फॉर, वो देखभाल करते हैं सेंस सेंट्रिक प्लीजर्स विदाउट। वो सेल्फ यहां अगर हम देखेंगे तो इसका मीनिंग ये होगा, पीपल हु सब्सक्राइब यानी मानते हैं या मान देते हैं या उसके साथ हैं, टू एक्सटर्नलिटी बाहर की, एज द ओनली रियलिटी बाहर वाली को ही रियलिटी मानते हैं, लुक फॉर वो लुक फॉर तलाश में रहते हैं, सेंस सेंट्रिक प्लीजर्स विदाउट, उनको अंदर के प्लीजर्स नहीं मिलते हैं। इसका मीनिंग ये होगा दोस्तों। फ्यू एंड फार, फ्यू यानी थोड़े से, फार यानी दूर, बिटवीन आर बिटवीन, जो फ्यू और थोड़े से जो हैं आर दोज, वो लोग, आर इसकी वर्ब होगी, वो लोग हैं दोज हु सीक टू रियलाइज ट्रू पीस, जो थोड़े से लोग हैं वो सीक यानी तलाश में करते हैं, हु सीक, दोज हु सीक टू रियलाइज ट्रू पीस, सच्ची शांति, एंड हैप्पीनेस, जो सच्ची शांति और हैप्पीनेस को
रियलाइज महसूस करते हैं विद इन थॉट्स, अपने विचारों में, साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन, विद थॉट्स, साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन एंड डिवाइन कंटेम्पलेशन। वो हैं, साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन है वो, एंड डिवाइन कंटेम्पलेशन है वो, गॉड की चिंता करने वाले हैं वो। देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो उन लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग है, वो लिविंग डिफरेंसेस, यहाँ पर लिविंग एडजेक्टिव हो गया और डिफरेंसेस सब्जेक्ट हो गया। डिफरेंसेस स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है निकल करके आना। जैसे स्टेम होता है एक पेड़, प्लांट में से जैसे निकल के आते हैं, उस तरह से स्टेम फ्रॉम निकल के आते हैं। देयर बॉडी कॉन्शियसनेस एटीट्यूड, उनके अंदर से अपने आप एटीट्यूड यानी अच्छा व्यवहार, एंड सोल कॉन्शियसनेस एप्टीट्यूड, और उनके अंदर जो सोल कॉन्शियसनेस की एप्टीट्यूड यानी योग्यता निकल के आती है रेस्पेक्टिवली अपने आप ही, एक के बाद एक। एवरीवन सब्जेक्ट हो गया, लाइक्स इसकी वर्ब हो गई। प्रत्येक आदमी चाहता है, पसंद करता है, टू लिव ए लाइफ ऑफ लव, प्यार की जिंदगी जाना चाहता है। पीस एंड ब्लिस चाहता है, डेस्पाइट अप्स एंड डाउन्स, अप एंड डाउन की जगह वो शांति की जिंदगी जीना चाहते हैं। सिचुएशंस आउटसाइड कॉज, जो सिचुएशंस बाहर बनती हैं उसका कारण है कॉज, इनस्टेबिलिटी, तो ये कॉज ही इसकी वर्ब हो गई दोस्तों। बाहर की जो इनस्टेबिलिटी है ना, स्टेबल यानी तो स्थिर होता है, इनस्टेबल यानी नॉट स्थिर, एंड मेक देम ह्यूमन सोल वीक, और जो उनकी ह्यूमन सोल है वो वीक बनाता है। सिंस वी कैन नॉट इजीली फेस, सिंस का मतलब होता है किसी टाइम का पॉइंट को इशारा करता है ये, तब से वी कैन नॉट इजीली फेस दीज फ्लक्चुएशंस, तब से हम वी कैन नॉट इजीली फेस इज द वर्ब, हम इसको फेस नहीं कर सकते फ्लक्चुएशंस को। वी नीड टू एनहेंस, वी नीड यानी जरूरत है, वी नीड ही इसकी नीड के साथ में हमेशा टू आता है। वी नीड टू एनहेंस आवर इनर स्ट्रेंथ, एनहेंस का मतलब बढ़ाना हमारे इनर स्ट्रेंथ को, एंड गुडनेस को, टू सर्वाइव इन टूडेज अनसर्टेन एंड अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स, इनको हमको मजबूत करने की जरूरत है। वी नीड टू, फिर वापस नीड टू आ गया, नीड टू, जैसे वांट के साथ टू आता है ऐसे नीड के साथ तो टू आता है। हमको जरूरत है पॉजिटिवली चेंज की, एंड चेंज अवर इनर रियलिटी की, थ्रू डेली स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन, रोज की इंट्रोस्पेक्शन, अंतरात्मा में झांक के देखना, एंड मेडिटेशन करना, इसकी हमको जरूरत है। फॉर सच ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज, इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेज के लिए एंड इनर एम्पावरमेंट के लिए, वी नीड टू अडॉप्ट, हमको जरूरत है टू अडॉप्ट, वी नीड, हमको जरूरत है एडॉप्ट करने की, क्या एडॉप्ट करने की, एंड अप्लाई द 4 बेसिक टूल्स, 4 टूल्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, लागू करने पड़ेंगे, फॉर एम्बाइबिंग गुडली नॉलेज, एम्बाइबिंग यानी सहमति, गुड नॉलेज के लिए। वो क्या है? प्रैक्टिसिंग राजयोग, मेडिटेशन करना पड़ेगा, इनकलकेटिंग डिवाइन वर्च्यूज, इनकलकेट का मतलब होता है स्थापित करना अपने दिमाग में डिवाइन की गुण, एंड रेंडरिंग सेल्फलेस सर्विसेज टू सोसाइटी, तीसरा होगा बिना स्वार्थ के समाज की सेवा, एज अवर नेचुरल वे ऑफ लाइफ।
जैसा हमारा नेचुरल वे ऑफ लाइफ होगा। तो 3 वे 4 वे ही है। प्रैक्टिसिंग राजयोग मेडिटेशन, 1 इनकलकल्टिंग डिवाइन वर्च्यूज, 2 एंड रेंडरिंग सेल्फलेस सर्विसेज टू सोसाइटी, 3 एज अवर नेचुरल वे ऑफ लाइफ, नेचुरल वाइफ की तरह 3 ही हुए। रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रमोशंस ऑफ दिस पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव स्टेप्स, इस तरह की अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस एंड प्रमोशंस ऑफ दिस पॉजिटिव एंड प्रोएक्टिव स्टेप्स फॉर सेल्फ, खुद के लिए, एंड सोसाइटी एम्पावरमेंट के लिए, कैन ब्रिंग इसकी वर्ब है, तो ये ला सकती है अबाउट होलिस्टिक हेल्थ। इससे हम लोग होलिस्टिक यानी पूर्ण रूप से हेल्दी बन सकते हैं, हार्मोनी बन सकते हैं, हैप्पीनेस बन सकते हैं, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये 4 गुण बताए हैं उन्होंने। द राइटर इज चीफ ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन, इसको लिखने वाले हैं ब्रह्मा कुमारी के चीफ हैं, उनका नाम है दादा रत्ना मोहिनी। उनका ये चैप्टर था, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, हमने इंग्लिश अखबार को पढ़ा है, समझा है, और थोड़ी सी ग्रामर की बारीकियों को भी समझा है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझी है। इससे हमारा अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।